श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन महीना शुरू हो रहा है 22 जुलाई से और सबसे अच्छी बात है इस बार सावन की जो शुरुआत हो रही है वो सोमवार के दिन से हो रही है। और सोमवार का दिन जो होता है भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन के सोमवार की मान्यता बहुत अधिक होती है। तो सावन में अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं या नहीं भी व्रत कर रहे हैं तो सोमवार के दिन स्पेशली आप पूरे विधि विधान से पूजा कैसे कर सकते हैं, पूजा विधि क्या है, क्या भोग चढ़ाना है। अगर आप शिवालय जाते हैं या घर में ही शिवलिंग है तो उसकी पूजा और अभिषेक आपको कैसे करना है, ये पूरी पूजा इस वीडियो में आपको हम करके दिखाने वाले हैं। सावन सोमवार की पूजा विधि। सबसे पहले तो आपके जहाँ पर आपको पूजा करनी है, मंदिर है घर का, तो आप वहाँ पर साफ़ सफाई कर लें। अगर अलग से चौकी स्थापना करना चाहें तो चौकी स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ डेली की पूजा पाठ करते हैं वहीं पर आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर चौकी ली है तो उस पर लाल, पीला या हरा कपड़ा आप बिछा दीजिएगा। और आपके पास भगवान भोलेनाथ की, साथ में माता पार्वती की कोई फ़ोटो अगर है तो उसको आप ले लीजिएगा और उसको स्थापित कर देना है। नीचे पहले फूलों का आसन देना है, साथ ही साथ प्रथम पूज्य गणेश भगवान की भी आपको स्थापना कर देनी है वहाँ पर। उसके बाद अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करेंगे। नहीं तो आप परेशान ना होइए, शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप शिवालय में भी जा कर के पूजा, शिव मंदिर है आसपास, वहाँ पर भी कर सकते हैं। पर शिवलिंग की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। ठीक है, अब अगर आपके पास शिवलिंग है तो इस प्रकार से एक साफ बर्तन लें और उसमें नीचे पहले बेलपत्र रख दिया है, उसके ऊपर शिवलिंग को आपने रखा है, स्थापित किया है। सबसे पहले आप एक जल चढ़ाना है, आपको एक लोटा जल चढ़ा दीजिएगा। और जल जो है एक टूटनी ना पाए, एक धार में आप चढ़ाइएगा जितना भी जल चढ़ाएं। उसके बाद आपने गंगा जल थोड़ा सा है वो ज़रूर चढ़ाइएगा और पूरी जितना संभव हो सके आपको अभिषेक करना चाहिए। ठीक है, फिर आपको दूध से कच्चा दूध इस्तेमाल में लाया जाता है अभिषेक करने के लिए, उबला हुआ नहीं, तो ध्यान देना है, दूध से अभिषेक करना है। इस प्रकार से दही से भी आपको अभिषेक करना है। उसके बाद घी से, मतलब पंचामृत जो होता है उससे भी आपको अभिषेक करना है, घी से अभिषेक करना है। फिर शहद है, इस प्रकार से शहद से अभिषेक करना है। पांचों चीज़ों से जब आपने अभिषेक कर लिया है तो उसके बाद आपको बाद में फिर से जल से स्नान करवाना है भोलेनाथ को और पूरे उन्हें अच्छी तरह से उसके बाद साफ़ कर देना है जल से स्नान करवाने के बाद में। इस प्रकार से जल स्नान करवा देंगे जैसे हम लोग करवाते हैं। उसके बाद उसको आपको हटाना है, गंगा जल से भी स्नान करवा के पूर्ण शुद्ध कर देंगे और साफ़ कर देंगे। जो नीचे आपने जल बचा हुआ होता है स्नान करवाने के बाद पंचामृत से, उस जल को आप अपने घर में पूरी जगहों पर भी छिड़क सकते हैं। नहीं तो जो भी गमले में पौधे लगे हुए होते हैं आप किसी गमले में भी वो जल को डाल सकते हैं। इस प्रकार से वो जल आपने यूज़ कर लिया है। अब आपको शिवलिंग को पुनः से साफ़ करने के बाद फिर से स्थापित करना है और अभिषेक करने के बाद अब विधिवत उसकी हमको पूजा करनी होती है। सबसे पहले जल से सभी को स्नान करवाना है। जो आपने फ़ोटो मूर्ति ली है भगवान भोलेनाथ की, गणेश भगवान की और शिवलिंग की, सभी को एक बार जल के छींटे भाव के रूप में देकर स्नान करवा दीजिएगा। उसके बाद शिवलिंग पर का प्रमुख जो चीज़ होती है, देखिए शिवलिंग पे आपको चढ़ाया जाता है वो है बेलपत्र। तो बेलपत्र आप इस तरह से सादा चढ़ाने के बजाय इस तरह से, अगर पीला चंदन है आपके पास, पीला चंदन से इस तरह से कुछ, चाहे ओम लिख दीजिए या इस तरह से बिंदी लगा दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्य है, एक बेलपत्र, 3, 5, 7, 11, जितना वो आपके ऊपर है, आपकी सामर्थ्य पे उतना बेलपत्र आपको चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद धतूरा उनका भोलेनाथ का अति प्रिय होता है तो आप धतूरा चढ़ा दीजिए। अगर आपको भांग मिल जाती है, मदार के फूल, कनेर के फूल मिल जाते हैं, देखिए हर जगह नहीं मिल पाता है इसलिए मैंने करके नहीं दिखा, पर अगर आपको मिल जाए तो ये चीज़ें उनकी अति प्रिय होती हैं भोलेनाथ की, तो आप महादेव को ये चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं। महादेव का प्रिय फूल सफ़ेद रंग का फूल होता है तो आपको सफ़ेद रंग के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। और
भोलेनाथ को फ़ोटो में जो है वहाँ पर भी चढ़ा दीजिए। गौरी माता को लाल फूल पसंद होता है तो गुलाब के फूल चढ़ा दीजिएगा। गणेश भगवान को भी फूल अर्पित करना है। फिर पीला चंदन आप लीजिएगा और उससे आपको शिवलिंग के पास में त्रिपुंड बनाना है इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि त्रिपुंड महादेव का त्रिपुंड ही लगाया जाता है और वो उनका अति प्रिय होता है, तो इसलिए हो सके तो त्रिपुंड बनाइएगा पीले चंदन से। उसके बाद सभी जगह पर आपको टीका करना है। जो फोटो में महादेव हैं, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, शिवलिंग सभी पर पूजा कर दीजिए, टीका लगा दीजिएगा। अब पूजा करने से पहले आपको एक दीपक जला करके वहाँ पर रख देना है, क्योंकि वो आपकी पूजा का साक्षी होगा। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं, पर शिव पूजा में कलश स्थापना की कोई खास ज़रूरत होती नहीं है। ये आप चाहें तो आप कलश स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कलश स्थापना ज़रूरी नहीं होती है, इसलिए मैंने कलश स्थापना नहीं की है। कलश स्थापना के साथ भी एक वीडियो मैंने बनाया है जो पहले ही अपलोड कर दिया है। इस तरह से कलश स्थापना कर देना है। सुगंधित दीप अगरबत्ती जला देनी है आपको, और गौरी माता और गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ को सिंदूर मत चढ़ाइएगा, भूल से भी उनको नहीं चढ़ता है। इसके बाद अक्षत चढ़ाना है आपको शिवलिंग के ऊपर। काले तिल उनको अति प्रिय होते हैं। क्या है, काले तिल दुखों परेशानियों को दूर करते हैं, तो वो आप चढ़ा दीजिएगा। कमल गट्टे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए महादेव को चढ़ाए जाते हैं, तो अगर आपको मिल जाते हैं आसानी से मार्केट पे तो कमल गट्टा भी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। इससे घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। रुद्राक्ष अति प्रिय है, तो अगर आपके पास जैसे अलग से रुद्राक्ष है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप माला है अगर तो आप माला भी इस प्रकार से चढ़ा दीजिएगा भोलेनाथ को। फिर जनेऊ आपको लेना है। एक जनेऊ गणेश भगवान को चढ़ा दीजिएगा और एक जनेऊ आपको शंकर भगवान को चाहे मूर्ति पे चढ़ा दें और चाहे शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से चढ़ा दीजिएगा। रुद्राक्ष और जनेऊ भी आपने चढ़ा दिया है। सारी चढ़ाने के बाद अब वस्त्र आपको चढ़ाना है भाव के रूप में, ठीक है। आपकी देखिए श्रद्धा है तो 5 सोमवार तो आप वस्त्र चढ़ाएंगे नहीं, किसी एक सोमवार, अंतिम सोमवार को आप चाहें तो सच में भगवान भोलेनाथ को वस्त्र चढ़ा करके उसे किसी को दान दे सकते हैं बाद में, नहीं तो भाव के रूप में जो रक्षा सूत्र होता है उसे वस्त्र के रूप में आप सभी देवताओं को चढ़ा दें। उसके बाद जो भी मौसमी फल आपको आसानी से मिल जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, यही फल फूल चाहिए आपको जो आसानी से मिल जाता है, आम है, केला है और जो भी चीज़ें हैं वो चढ़ा दीजिएगा। आप भोग के रूप में अगर कुछ मीठा है तो कुछ मीठा आप भोग के रूप में चढ़ा दें, नहीं तो माता पार्वती का प्रिय होता है और भगवान भोलेनाथ को भी हलवा प्रिय होता है, तो हलवा हमने भोग के रूप में चढ़ा दिया है, कुछ मिष्ठान के रूप में। इसके साथ ही माता पार्वती को किसी भी एक सोमवार को, सभी नहीं, किसी एक सोमवार को आप सुहाग की सामग्री जो भी ज़्यादा नहीं चढ़ा सकते हैं तो 5 सुहाग की सामग्री जो मुख्य होती है, जैसे कि सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, कंगन, ये जो भी आपकी श्रद्धा है वो सुहाग की सामग्री आप चढ़ा दीजिएगा किसी भी एक सोमवार के दिन। ये सारी चीज़ें आपने सोमवार को चढ़ा दी है, पूजा कर ली है। इसके बाद सोमवार की व्रत कथा आपको ज़रूर पढ़नी है, उसके बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। व्रत अगर आपने रखा है तो इसलिए व्रत कथा ज़रूर पढ़िएगा सोमवार की। उसके बाद आपको उसी पुस्तक में मिल जाती है भगवान भोलेनाथ की आरती भी मिल जाती है। विधि विधान से व्रत कथा करने के बाद में आपको आरती करनी है। व्रत कथा करते हुए जो फूल आपने हाथ में रखा था उसे भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। आरती की प्लेट तैयार करनी है, इस तरह से फूल उस पर कर रख देना है, स्वास्तिक बना देना है। आप घी के दीपक से आरती कर सकते हैं, चाहें तो आप कपूर से भी, कपूर की आरती का भगवान भोलेनाथ में विशेष विधान है, तो आप कपूर से भी इसकी आरती विधिवत कर सकते हैं। पूरे मन से, श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ श्रद्धा के भाव के भूखे होते हैं, प्रेम भाव से आप आरती कर लीजिएगा। जो आपको आरती आराम से पुस्तक में मिल जाती है, नहीं तो इंटरनेट पे भी मिल जाती है, गा करके विधि विधान से कपूर से और आरती करिएगा पूरे मन से। आरती कर लेने के बाद आप से पूजा में अगर कोई भूल चूक देखिए रह जाती है, सभी सदस्यों को आरती दिखाना है, उसके बाद भूल चूक कुछ रह जाती है तो उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है कि जो भी गलती रह गई है उसको भगवान आपको क्षमा कर दें। इस तरह से आपको क्षमा याचना कर लेने के बाद में जो भी आप दक्षिणा अपनी श्रद्धानुसार समर्पित कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा ही करें, 10 रुपये 20 रुपये जैसी है वो आप समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपने हाथ में कपड़ा लेना है, आंचल अपना पकड़ करके इस उंगली से माता पार्वती से थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर लेकर के लगा देना है, सुहाग ले लेना है जिसे कहते हैं।
दोस्तों इस तरह से आपकी अंत में मनोकामना व्यक्त कर देनी है, प्रार्थना करनी है। जो भी सावन का सोमवार का आप व्रत रखने हैं तो पूरा विधि विधान से इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। व्रत रख रहे हैं तो बाकी दिन आप थोड़ा सा नहीं भी करते हैं तो चलेगा, पूरे सावन भोलेनाथ का दिन होता है, लेकिन व्रत वाले दिन इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। आप चाहे शिव मंदिर जाके भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, नहीं अगर दूर है शिवालय तो आप इस प्रकार से घर पे बना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना करके उसकी भी पूजा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है शिवलिंग आपके पास होना ही चाहिए।